हेलो गाइस, तो अब हम देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे अल्टरनेट मेथड के साथ। तो कुछ ये हमारे पास स्टेप्स हैं, तो हम अब इन्हीं सब स्टेप्स को एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, फाइंड द क्यूब ऑफ द 35 का क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। देखो स्टेप 1 में ये क्या बोल रहा है, बोलता है द आंसर कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट ईच ऑफ विच हैज़ टू कैलकुलेट सेपरेटली। अब हमारे पास आंसर कैसे आएगा, मतलब 4 पार्ट्स हमारे पास आएंगे, ईच पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली। उन 4 पार्ट्स को जब हम लास्ट में एक एक डिजिट जो नंबर के रूप में लिखेंगे, वो जो होगा वो हमारे पास 35 का जो है क्यूब आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आंसर को निकालने के लिए हमें क्या है 4 पार्ट्स को सेपरेटली जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब स्टेप 2 में क्या बोलता है, बोलता है फर्स्ट राइट डाउन द क्यूब ऑफ द 10th डिजिट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब 10th डिजिट ये क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है, इसके बाद क्या 10th डिजिट है, इसका क्या इसने बोला क्या निकालना है, सबसे पहले क्यूब निकालना है। तो 3 3 9 9 3 27 आ गया इसका क्यूब रूट। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलता है, बोलता है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स टू द राइट ऑफ इट बाय क्रिएटिंग जीपी। अब हमने जब इसकी नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो हमारे पास क्या है कि जीपी बनेगी, न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन बनेगा। बोलते हैं हैविंग द कॉमन रेशियो होगी उनमें विच इज इक्वल टू द। अब ये कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे हम 10th डिजिट के साथ, एंड 4th नंबर विल बी क्यूब ऑफ द, उसके बाद जो 4th नंबर होगा वो क्यूब होगा। तो सबसे पहले क्या किया इसने, ठीक है, इस तरीके से बोला है। अब हमारे पास ये जो नंबर आया, सबसे पहले इसने बोला अब ये जो नंबर आएगा ना हमारे पास 27। ठीक है, अब 27 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बोलते हैं यूनिट डिजिट डिवाइडेड बाय 10th डिजिट जो होगा। अब यूनिट डिजिट कौन सा हमारे पास 5 और 10th डिजिट हमारे पास क्या 3, तो क्या आ जाएगा 5/3। तो 3 9 27, ये क्या आ गया हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 45, अब ये जो टर्म आई उसके बाद इसने बोला है हमने क्या फॉर्म करनी है, कि जीपी फॉर्म करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 27, देन 45। अब 45 को हम फिर से क्या करेंगे, सेम 5/3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 3 1 3 3 5 15 15 5 75 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 टर्म्स हमारे पास फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला कि बोलते अब जो हमारे पास 3 टर्म्स तो हमने निकाल ली, क्योंकि इसने फर्स्ट टर्म हमें बोला कि हमने क्या करना है, जो 10th डिजिट पे उसका क्यूब करना है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद इसने बोला जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। ठीक है, जो भी हमारे पास रेशियो होगा इसका, जो भी हमारे पास जैसे ये टर्म आई उसको हम क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टर्म, अब 2 टर्म ये निकाली। 4th टर्म कैसे है कि बोलता क्यूब करना हमने यूनिट डिजिट का, यानी कि 5 का क्यूब। तो अब क्या करेंगे हम 5 का क्यूब करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 125 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हमारे पास जीपी क्या आ गई 27 45 75 125, और इनकी रेशियो जो है सेम होगी। अब इसके बाद इसने क्या बोला, बोलता हमारे पास ये जो है ये आ गई ना। अब इसने क्या बोला कि हमने क्या करना है, जो राइट द डबल ऑफ द सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड को हमने क्या करना है, डबल करना है। और फिर बोलता है ऐड द नंबर्स, ऐड कर देने हैं जो नीचे नीचे नंबर्स होंगे, जो भी हमारे पास रिमेनिंग बचेगा उसको हम लेके चलेंगे। तो क्या था 27 45 75 125। अब हम सेकेंड टर्म को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90, और थर्ड टर्म को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। अब हम इनको करेंगे ऐड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये 5 आ जाएगा, और कैरी कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 12 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 इसको हम ऐड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 12 75। ठीक है, और क्या हमारे पास, अब जैसे ये 12 था हमारे पास, ठीक है, ये हमारा कैरी में चला गया 12 75 और 150 है जैसे हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब इस 7 को हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसके बाद क्या बच गया, बोलता अब इसकी कैरी कितनी बचेगी 7 8 5 13 प्लस 2, तो 23 क्या बन जाएगी इसकी कैरी बच जाएगी। अब इसको कैसे ऐड करेंगे 23 45 और 90, इस तरीके से ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 8, तो ये 8 हम यहाँ लिख देंगे, और 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आ गया 15। अब 15 क्या बच गई, इसके ऊपर कैरी बच गई। अब लास्ट में क्या बचता है हमारे पास 15 प्लस 27, तो ये क्या आ गया हमारे पास 42, तो हम 42 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब लास्ट में अब ये जो टर्म आई है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास क्यूब है 35 का, तो क्यूब क्या है 35 का
42875। तो ये क्या हमारे पास क्यूब है 35 का। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम जो है क्यूब निकालेंगे 24 का अल्टरनेट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्यूब निकाला था 35 का। सिमिलर मेथड से हम जो है 24 का क्यूब निकालेंगे। तो अब स्टेप 1 क्या बोलता है हमारे पास, सबसे पहले बोलता है जो हमारे पास 10th प्लेस पे डिजिट होगा इसका क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या बोला उसने, बोला जो नेक्स्ट की हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी जीपी फॉर्म होगी हमारे पास। तो कैसे आएंगी, ये जो 8 है ठीक है फर्स्ट टर्म है, और इसको क्या करेंगे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है और नीचे जो होता है 10 उसको डिवाइड करते हैं 10th प्लेस के साथ। तो यूनिट प्लेस डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16, यानी कि सेकंड डिजिट के आगे सेकंड सीरीज के आगे हमारे पास 16 आ गई। वैसे हम सेम निकालते हैं। अब 16 को करके निकालेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या बोला था कि दो टर्म्स निकलेंगी हमारे पास जीपी की। ठीक है, तो 4/2, तो ये क्या आ गई हमारे पास 32 आ गई। अब थर्ड क्या बोलता है, थर्ड में इसने क्या बोला था, इसके बाद इसने क्या बोला था, बोलता अब पहले हमने इसका किया ठीक है, उसके बाद हमने 2 टर्म्स निकाली। अब फोर्थ टर्म कैसे आएगी हमारे पास, जो हमारे पास 10th प्लेस पे होगा इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यानी कि 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64। तो अब क्या जीपी फॉर्म की हमने 8, 16, 32 और 64। अब लास्ट में क्या बोला जो हमारे पास ये जो जीपी फॉर्म हुई है ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे जो सेकंड वाला होगा इसको डबल करेंगे यानी कि 32, और जो थर्ड वाला होगा इसको डबल करेंगे यानी कि 64। तो अब क्या करना है, हमने इसको ऐड करना है। देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला टर्म लिख देंगे 4, और यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, इस पे कैरी आ जाएगा। अब देखो इसको ऐड करेंगे 6 12 ठीक है, 2 इस पे 1 कैरी आ गया, तो 9 + 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3 4 5 इसके ऊपर आ जाएगा, और 8 + 5 कितना होता है 30 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्यूब ऑफ 24 इज इक्वल्स टू दिस। ये हमारे पास क्या है क्यूब है 24 का।